आज मैंने अपने माँ की रेसिपी जो मेरी मम्मी मेरे लिए बनाती थी, आज मैंने अपने छोटे बेटे यानी अपने कान्हा के लिए बनाई है। आप जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, वो सब मेरे कान्हा को भी ज़रूर जानते होंगे। और जो मेरी नई फैमिली है, आज मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ मेरे कान्हा जी के साथ। और ये मेरा बड़ा बेटा रचित लगा रहा है भोग। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी माँ की ऐसी कौन-सी रेसिपी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आज मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन वो स्वाद नहीं ला पाती जो मेरी मम्मी मुझे बना कर देती थी। तो चलिए बनाते हैं सिंधी काली मिर्च और नमक की कोकी। आटे में मैंने यहाँ पे नमक और काली मिर्च और बहुत सारा मोयन देसी घी ऐड किया है। ये कोकी आप देसी घी से ही बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। घी में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि माँ के प्यार में भी कंजूसी नहीं होती है। मोयन को लगा के आप इस तरीके से देखेंगे कि मुट्ठी बांधेंगे तो मुट्ठी बंध जानी चाहिए। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मोयन अच्छे से लग गया है। जितना अच्छा मोयन होगा उतनी अच्छी ये वाली कोकी बन के रेडी होगी। नमक और काली मिर्च की कोकी हम सिंधियों में बनती है जब कभी कभी हमें बुखार आ जाता है, हमारे मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। प्रेगनेंसी में हमारी जब हमें बहुत सारी सब्जियों की सुगंध नहीं अच्छी लगती है ना, रचित के वक्त या जब जब मेरी तबीयत बिगड़ी है, तब तक मेरी मम्मी मुझे ये कोकी ज़रूर बना के देती थी, क्योंकि ये कोकी बहुत अच्छी लगती है। और ख़ास करके मैंने बोला ना, माँ के हाथ का स्वाद अलग था। तो ये मेरे माँ की रेसिपी से हर सिंधी के घर में बनती है, पर पता नहीं क्यों जब मेरी मम्मी बनाती थी तो उसका स्वाद और ही अलग होता था। मैंने भी कोशिश की है आज अपने कान्हा के लिए बनाने के लिए। तो चलिए, आटे को बहुत हल्का-हल्का पानी डालेंगे, बिल्कुल भी आटे को गीला नहीं करना है। बहुत सख्त आटा गूँथ के देखिए मैंने तैयार किया है। आटा अगर हल्का-सा टूटा-टूटा सा है ना, तो उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए। अब हम इसके 2 बड़े-बड़े पेड़े बना लेंगे। अच्छा, ये कोकी थोड़ी-सी मोटी बनती है और थोड़ी खस्ता-सी बनेगी। तो ये कोकी की इस इत्ते आटे की मैंने केवल 2 लोई बनाई है। एक मैं अपने छोटे बेटे के लिए यानी कान्हा जी के लिए और एक मैं बड़े के लिए बना रही हूँ। तो चलिए, अब हम इन्हें बेलेंगे। और इसके लिए क्या है, हमें चकला बेलन बाद में यूज़ करना है। पहले ये दोनों पेड़े हम थोड़े से फ्लैट करके तवे पे जैसे टिक्की सेकते हैं ना, दोनों तरफ से हल्का-हल्का सा सेम गैस पे सेक लेंगे। अब एक पेड़े को हम चकले पे ले लेंगे। यहाँ पे आटा हमें सूखा वाला बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ऐसे ही मिल जाएगी, क्योंकि हमने इसको आधा कच्चा पक्का सा तवे पे सेक लिया था ना। ये थोड़ी-थोड़ी सी जो साइड से टूटी-टूटी है ना, यही इसका फ्लेवर देती है। ये थोड़ी-सी फ्लेकी बनती है कोकी। और आप मोटाई इसकी देख सकते हैं, मैंने इसको इतना मोटा ही रखा है। अब किसी भी चाकू या किसी भी चम्मच की मदद से इस तरीके से हम इसमें ज़िग-ज़ैग करके कट लगा लेंगे। ये ज़िग-ज़ैग कट ज़रूर लगाइए, इससे ये तो टेस्टी भी बहुत बनती है और ये मोटी होती है ना, तो अंदर तक घी जाके पक जाता है। दूसरे को भी बेल के मैं जब तक यहाँ रेडी करके रख देती हूँ। मैं यहाँ आपको इसको 2 तरीके से सेकने का बताऊँगी। अगर किसी को बहुत अच्छे से घी खाना है और घी मतलब हेल्थ के लिए डॉक्टर ने बोला है कि घी खाइए, तो मैं अभी ये जो फर्स्ट तरीका बता रही हूँ ना, जैसे कि मैं अपने कान्हा जी के लिए बनाती हूँ बहुत सारा घी डाल के, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत घी होगा तो बहुत टेस्टी भी बनने वाली है। और ये हमारा शुद्ध देसी घी है। दोनों तरफ लगाते हुए पहले हम इसे अच्छा-सा करारा सा करके सेक लेंगे। इसको थोड़ा-सा सिम गैस पे सेकिए, क्योंकि ये मोटी होती है और सिम फुल गैस पे आप सेकेंगे तो बाहर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसको थोड़ा-सा सिम गैस पे दबाते-दबाते और घी लगाते-लगाते अच्छे से सेकेंगे। ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल जैसे मठरी होती है ना, बिल्कुल ऐसी खसखसी सी बनेगी, खाने में बहुत स्वादिष्ट। इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है दही में काली मिर्च डाल के उसके साथ और सिंधी पापड़ हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो बस आज मैंने अपने कान्हा जी के लिए लंच में बनाई है सिंधी काली मिर्च और नमक की देसी घी वाली कोकी और दही और पापड़। और ये जब भी आपका कभी मन हो ना कि कुछ अच्छा खाना है, बहुत मुंह खराब हो रहा है और अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, तब ये बना के खाइए, बहुत बढ़िया लगेगा। खास करके जब हमको फीवर आया होता है, हमारा मुंह कड़वा कड़वा हो जाता है ना, हमें किसी चीज़ का स्वाद नहीं आता है, उस टाइप तो ये बहुत बेस्ट लगती है। अब इसको मैं नीचे उतार लूंगी और वो जो दूसरी वाली मेरी कोकी मैंने बेल के रखी थी उसको रख दूँगी। अब ये कान्हा जी की मैंने थाली ले ली है और अब मैं इसपे और थोड़ा-सा घी लगाऊँगी और इसको तोड़ के ना हल्का-सा इसको ऐसे हाथों से ही क्रश सा कर दीजिए, इस तरीके से। ये टूटी-टूटी अच्छी लगती है। दही और काली मिर्च और ये आ गया पापड़। तो ये हमारे कान्हा जी का भोग बन के तैयार है। यहाँ दूसरी तरफ मैंने एक कोकी और रख दी है। इसे हम क्या करेंगे, उस वाली कोकी में हमने क्या किया था, जब तवे पे थी ना,
तब भी इसमें घी लगाया था। लेकिन अब ये सेकंड वाली में ना हम 2 बार घी नहीं लगाएंगे। चलिए जब तक वो सिक रही है, यहाँ कान्हा जी के भोग को मैं देकर आती हूँ, जब तक ये रचित जो है भोग लगा लेगा। अब ये दूसरी वाली कोकी देखिए, मैंने अभी तवे पे बिल्कुल घी नहीं लगाया था। जब मैंने नीचे उतार ली ना, तब मैंने खूब सारा इसमें घी लगाया और अच्छे से इसको भी तोड़ दी। दोनों का स्वाद लगभग सेम ही होता है। बस कान्हा जी के लिए मैं थोड़ी सी पार्शियल हो जाती हूँ।